औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लतिल अलसुनु अन गायति सिफ़तिही वल उक़ूलु अन कुन्हि मारिफ़तिही व तवाज़अतिल जबाबिरतु लिहैबतिही व अनतिल वुजूहु लिख़शियतिही वन्क़ादा कुल्लु अज़ीमिन लिअज़मतिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला नय्यरिल आज़म नतीजतिल आलम जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वअज्जल फ़रजहुल मुसल्ली अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अर्रासिखीना फिल इल्म वद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मुहकम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तअलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़। आप सब अपनी इमाम की सलामती के लिए, अपने अमवात के इसाले सवाब के लिए, मोमिनीन की शिफा के लिए, अपनी उम्र की बरकत के लिए मेरे साथ मिल के दुआए फ़रज को पढ़ें। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साआ व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तहु फ़ीहा तवीला बर मोहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला हुसैन आपकी हाजात को पूरा फरमाए, आपसे बला और मुसीबत को दूर फरमाए, आप में जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमाए, जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को परवान चढ़ाए। आप सबको इसी साल इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाए, इमाम रज़ा की ज़ियारत नसीब फरमाए, आखिरत में शफ़ाअत नसीब फरमाए। जो मोमिनीन तलबा आए हैं इल्म दीन के लिए उनको इल्म से मालामाल फरमाए। हम और आप दुनिया में रहें तो विलायत अली के साथ, और दुनिया से उठाए जाएं तो मोहब्बत हुसैन के साथ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वक्त बहुत हो गया है, लेकिन ये शब आशूर से कम नहीं है, और ज़ाहिर है कि इसमें जितना आप बेबुका करेंगे बैठेंगे तो इमाम ज़मान ही आपसे खुश होंगे। न मैं आपको इस बैठने की जज़ा दे सकता, न ये नजफ़ी साहब आपको जज़ा दे सकते, बल्कि जिसने बुलाया है वो ख़ुद देगा। और ज़ाहिर है कि आपको बुलाया है तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप 3 दिन तक आए हो तो कुछ लेके जाओ, और ये कह के लेके जाओ कि लैसा मिन सिफ़ातिका या फ़ातिमा अंत तामुर बिस्सवाल व तमना लतिया। बीबी ये तेरी सिफत में से नहीं है हमें बुलाए और फिर कहे हमें कुछ भी नहीं दे रही, ये इनकी सिफात में से नहीं। आपको बुलाया है, आप आए नहीं हो, आपको बुलाया है। मेरी एक आपसे अर्ज़ है कि कभी भी ज़ियारत पे जाओ तो ये मत कहे ना मैं जा रहा हूँ, ये शैतान कहलवा देता है। जाने वाला बड़ा छोटा होता है, वो बड़ा होता है जिसे बुलाया जाए।
अगर आप किसी से कहो मैं सदर से मिलने जा रहा हूँ तो आपसे कहेंगे पता नहीं मिले नहीं मिले, ऐसे ही छोड़ रहा है। मौलाना खैरियत से, माफ़ कीजिएगा, आपको आलिम भी है, शायर भी हैं, आपको पढ़ना था, मैंने देखा नहीं उन्होंने आपको। तो पानी बहुत बड़े शायर हैं, बड़े काबिल आलिम आदमी हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे हिंदुस्तान के हैं और ज़ाहिर है ये हिंदी हैं और हम सिंधी हैं, इसलिए इनसे हमारी एक तो अर्ज़ ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि कभी भी जाएं आप तो यह है कि ये कह के जाएं कि मुझे बुलाया है। जाने वाले की कोई कदर नहीं है, बुलाने वाले की बात है। जाने को तो मूसा भी गए थे लेकिन कोहे तूर पर रुक गए, ईसा भी गए थे चरखे चहारुम पर रुक गए, सुलेमान भी गए थे हवा में रुक गए, लेकिन जिसे बुलाया था सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, उसे ऐसा बुलाया दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। माना जब बुलाते हैं तो अदना करते हैं। और देखो इस ख़ानदान की एक खूबी यह है कि ये जिसे बुलाता है अपने सर पे बिठाता है। इस ख़ानदान की आप बताओ, जितने शायर पढ़ते थे इमाम के ज़माने में, तो इमाम के सामने क्या जानते थे? कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। और जो कुछ भी जानते थे वो इमाम की बरकत से जानते थे। वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी शेर लेके आया था, वो रास्ते में आते में भूल गया, रट के लाया था, इमाम की हैबत से भूल गया। तो इमाम ने उसके चेहरे को मायूसी के आलम में देखा, कहो तो हम सुना दें आपके शेरों को। हम तुमने कहा मौला मैंने तो अभी आपको सुना ही नहीं। कहा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब तुम्हारे पास हमारे फ़ज़ाइल उतरते हैं तो रूहुल क़ुद्स हमसे इजाज़त लेता है, हमसे इजाज़त लेता है। तो हमसे पूछा था कि ये मताले तुम्हारे पास उतार दें, हमने कहा उतार दो। तो उसने ऐसे इमाम की तरफ देखना शुरू किया कि इनको वो शेर पता है जो मैंने भी सुनाया भी नहीं। अब जो इमाम ने कसीदा सुनाया तो कहा मौला महसूस ऐसा होता है कि मेरे से पहले आपने लिखा है। तो जाहिर है कि ये आपको बुलाया है इन्होंने, तो जाहिर है कुछ ना कुछ देंगे। अब आप इनसे यही कहना, मेरा भी यही आपसे अर्ज़ है कि आप इनसे यही कहना कि मौला अगर पैरासीटामोल की टैबलेट हो, अगर कोई इंजेक्शन का मामला हो, अगर कोई शक्कर हो खाने का मामला हो, तो हम दुकानदार से मांग लेते हैं। लेकिन मौला हम तो ऐसी चीज़ें आपसे मांग रहे हैं जो कोई दे ही नहीं सकता। हमें ऐसी अता करना जो हमें कोई दे ही नहीं सकता, ऐसी शिफा देना। ये बदन की शिफा तो डॉक्टर दे सकता है, जो दे दे उसे क्या देंगे? वो तो ऐसी शिफा दें जैसी फितरस को दिए, ऐसी शिफा दें जैसी हुर को दिए। और इस ख़ानदान की ये रविश है कि इसने आपको बुलाया, चाहे करबला में बुलाया हो चाहे इमाम बारगाह में बुलाया हो, बात बराबर ही है। इमाम बारगाह में भी उन्होंने ही बुलाया है। अगर नहीं बुलाना होता तो बनाते क्यों? ये इमाम बारगाह बनाना, ये मस्जिद बनाना इस बात की दलील है कि हमारे वाले कहाँ आएंगे। इसलिए आपके बैठाने के लिए पहले से उन्होंने जगहें बनाई हैं, आपके लिए हिस्सा रखा है, तकसीम रखी है, आपको बुलाया है। तो कहा मौला आपने बुलाया तो अब हमारी इज्जत रखना। अब ये कहना मौला हम दरवाजे के बाहर जब जाएंगे ना तो शैतान हमें देखेगा कि देखा इसे इमाम ने क्या दिया है। मौला वो आपका भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, लिहाजा दुश्मन के मुकाबले में दुश्मन को खुश नहीं करो। हमारे गुनाहों के बावजूद भी हमें कुछ ना कुछ दे दो। 3 दिन तक आपको बुलाया है, कुछ ना कुछ देंगे। और ज़ाहिर है जो कोई न दे सका हो वो ये देते हैं, इसलिए जिसको बुलाते हैं उसको सर पे बिठा लेते हैं। ये बात ज़हन में रहे। आप देखो हज़रत अली अकबर की कब्र जो है वो इमाम हुसैन के पायती में है। पायती में किस कदर उलुल अज़्म शहज़ादा है, हम शक्ल पैगम्बर और इतनी अज़मत। लेकिन हबीब इब्न मज़ाहिर को हुसैन ने ख़त लिख के बुलाया था। एक ख़त लिखा था कि हबीब मेरी मदद को आओ। हबीब आ गए थे तो अब इमाम हुसैन ने अपने बेटे को तो पायती में दफन किया, अपने मेहमान को अपने सर पे बिठाया। हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन ने दरवाजे पे और साथ में ऐसी शर्त लगा दी कि अब जो मेरे पास आएगा हबीब से इजाज़त लेके आए। तो अब मैं ही नहीं, मेरी क्या हैसियत है कि हबीब से इजाज़त लूँगा? आदम भी आए तो इससे इजाज़त लेके आए, नूह भी आए तो इससे इजाज़त। चूँकि दरवाजे पे दरबान यही है, हबीब हुसैन का दरबान है, हुसैन का मेहमान है। और जिसे मेहमान बुलाते हैं उसे क़यामत तक रखते भी हैं। ये मेहमान रखना भी जानते हैं। आपको बुलाया यहाँ पर, क़यामत तक अपने पास रखेंगे।
और आपको तो करीम अहले बैत ने बुलाया है, आप तो फातिमा करीमा के मेहमान हैं। इसलिए मेरे सरकार, आज की रात आपके लिए ये दुआ की रात है। आप बीबी से कहो, इमाम ज़मान से कहो कि इमाम ज़मान तेरी जद्द माजिदा के ज़िक्र में आया हूँ, मुझे कुछ ना कुछ दे दे, मुझे कुछ ना कुछ दे दे। और जाहिर है मेरे में तो सलाहियत ना आज पैदा होगी ना कल पैदा होगी, आप तो सलाहियत पैदा कर देते हो। और अपनी मिसाल को पत्थर से रख दो, कमौला पत्थर में तो कोई सलाहियत थी ही नहीं, पैगंबर ने उसे कलमा पढ़वा दिया था। आप भी हमें विलायत का कलमा पढ़वा दो, आप भी हमें अपने इस वसत के रहमत में ले लीजिए। इसलिए अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत देर हो गई है, मैं ज़्यादा आपका वक्त लेना नहीं चाहता, कल की बात को आपसे आज मिलाना चाहता हूँ। और जाहिर है कि उसमें तो मेरे पास शेर तो है नहीं, क्योंकि शायरों का तो मसला एक ऐसा ख़तरनाक होता है कि ये एक मिसरे में पूरी बिल्डिंग उड़ा देते हैं। और इन्होंने आगा साहब ने इतने सारे शायर पढ़वा दिए हैं कि अब कोई नस्र जम नहीं सकती जब तक कि उसके साथ शेर न हो। तो आप हम पे भी एक एहसान करें, एक सलवात पढ़ के थोड़ा सा हिल लें, आगे की तरफ आ जाएं, ताकि एक सलवात के साथ बारिदी का सलवात पढ़ने में। तो हमारी आपकी ये गुफ्तगू चल रही है कि सूरह आल इमरान में अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि इन मसीहों से कह दो कि अबना अना व अबनाकुम व निसा अना व निसाकुम, तुम अपने अबना को लाओ, हम अपने अबना को लाते हैं, तुम अपनी निसा को लाओ, हम अपनी निसा को लाते हैं, और अनफुसना, तुम अपने नफूस को लाओ, हम अपने नफूस को लाते हैं। फिर आपस में ला के देखते हैं कि बद्दुआ करते हैं कि जो खुदा के साथ शरीक का कायल होगा उस पर अल्लाह अजाब नाजिल होगा, और जो वहदानियत का होगा वो सच्चा होगा। यही बात। और कहा इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, और ये किस्सा हक़ है। तो इसी में मैंने आपकी खिदमत में दलीलें दी थी, और भी अभी आपकी खिदमत में हदिया समात करता हूँ कि अहले बैत ने कैसे मुकदमा लड़ा। तो उसका मौजू सिर्फ इतना सा था कि पैगम्बर, बेटा खामोश रहे, बेटा मैं पढ़ रहा हूँ, ए भाई ये मैं पढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ी मेरे बात पढ़ लेना। तो ये अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में कि पैगम्बर के ज़माने में काफिरों में उससे पहले भी दो ही जंगें हुआ करती थी, या हर्ब की जंग होती थी या मुबाहिसे की जंग होती थी, तीसरी कोई जंग नहीं थी। और वो भी आज भी नहीं है कोई इस किस्म की जंग। दो ही जंगें होती थी, या तलवार से लड़ते थे या मुबाहिसा होता था। इसलिए अरब अपने आप को अरब कहता था और दूसरों को अजम कहता था बोलने के मामले में। तो हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं पैगम्बर ने, कुरान ने आके अरबों की बोलती बंद कर दी। कहते ना गुफ्तगू जब शुरू हुई तो बोलती बंद हो गई हमारे यहाँ, तो वो बोलती बंद कर दी और एक सूरे ने बंद कर दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, हमने तुझे अतिया दिया है कौसर। जब उन्होंने सुना कि इसका अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि, और वो जो पैगंबर से वादा किया था कि यूती का रब्बो का फतरदा, हम तुझे ऐसा अतिया देंगे जिस पे तू राज़ी हो जाएगा। तो कोई भी अतिया जो दिया गया, देखिए अगर आप कहें पैगंबर को कौसर दिया, पैगंबर को सरसबील दी, पैगंबर को मेराज पे बुलाया, ये मेराज जो है ना वो मनसब का नाम नहीं है। मनसब का नाम नहीं है कि नबी हो तो मेराज पे जाए, ऐसे तो सब नबी मेराज पे जाते। मेराज नाम है कुर्ब का, करीब होने का। जितना करीब होगा उतना ही दना फतह अल्लाह होगा। आप कहें काबा कौसैन कहाँ है, मुझसे पूछे काबा कौसैन कहाँ, मैं आपसे कभी कह दूंगा कि साफ बात है जहाँ पे इमाम ज़मान है वही काबा कौसैन है। काबा कौसैन कोई ऐसी जगह थोड़ी है जहाँ पर के इमाम ज़मान हो, उतरे ही नहीं इमाम ज़मान। जैसे आफताब अपनी जगह से उतरता है, कभी आपने आफताब को उतरता देखा? जहाँ से बैठा है वहीं से शुआ भेज रहा है। अगर आफताब उतर जाए तो इंसानियत जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जब दुनिया का आफताब नहीं उतर सकता तो मोहम्मद नामी आफताब कैसे उतर आएगा? ज़हरा कैसे उतर आएगी? वो कैसे नीचे आ जाएगी? वो अपने मनसब पे वहीं रहेंगे और वो वहीं से आपको शुआ दे देंगे। और ज़ाहिर है कि इसमें यह भी है कि एक मिसाल और भी है, लोग कहते हैं साहब ये तो फ़ला आदमी तो ये गुलू की बात कर रहा था। अरे भाई ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये नबी कब से पैदा हुए, नबी कब हुए, अहले बैत कब से पैदा हुए, कब आए? ये मुबाहले की बातें तो बात की हैं, पहले इनकी शख्सियत को तो पहचानो। कोई भी अहले बैत के कमाल को नहीं पहुँच सकता, इसलिए नहीं पहुँच सकता कि कमाल नाकिस कभी कामिल को नहीं पहुँच सकता। अहले बैत कामिल हैं, हम नाकिस हैं।
ऐसी बात है जैसे मैट्रिक वाला डॉक्टर को पहचान ले। आप कहोगे तुम मैट्रिक हो, ये डॉक्टर है, तुम इसे कहाँ पहचान सकोगे? जब एक MBBS डॉक्टर को मैट्रिक की बिना पे नहीं पहचान सकते तो जो काबा कौसैन पे जाए उसे तुम दुनिया में कैसे पहचान सकते हो? उसे तुम कैसे पहचान सकते हो? कोई समझ में तुम्हारी आ सकता है? बस यही समझ लो कि अब आप ये देख लें, इस कायनात में एक बड़ी अच्छी मिसाल है, वो आयतुल्लाह मकारिम शिराजी की मिसाल है जो मैंने उनसे सुनी थी, वो आपकी खिदमत में देना चाहता हूँ कि ये बात है कि एक कायनात में देख लीजिए आप, एक फूल की खुशबू, फूल को देख लीजिए और फूल की खुशबू को देख लीजिए, दोनों को देख लीजिए आप। अच्छा, फूल तो आप पहले देख रहे हैं, लेकिन खुशबू कब से है? कोई ये कह सकता है कि 3:45 बजे तो फूल आया और 4:45 बजे खुशबू आई? किसी की जरूरत में है कि जो फूल का और खुशबू का मुहासबा करके मुझे दे दे, बता दे कि भाई आप कहें कब खिला के 5 बजे तो फूल आया था और 5:30 बजे खुशबू आई? नहीं जनाब, ये बात नहीं है। फूल है अपनी जगह पर और खुशबू कब से? जब से फूल है तब से खुशबू है। जब से फूल है तब से खुशबू है। कब फासला क्या है? कब पहले फूल है फिर खुशबू है? जब से खुदा है तब से आले मोहम्मद हैं। पहले खुदा है फिर आले मोहम्मद है। वो फूल की वजह से खुशबू है, अल्लाह की वजह से आले मोहम्मद है। वो खालिक है, ये मखलूक है। ऐसे ही फातिमतुज़ ज़हरा का मामला है, ऐसे ही अमीरुल मोमिनीन का मामला है, ऐसे ही इनकी अजमत का मामला है। तो इनको पहचानने के लिए कोई आपको वो एक पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं कि पहचाने, कोई पहचान ही नहीं सकता इनको। इनको तो हमें पहचानने के लिए बल्कि कहा मानो इनको मानो, ये तुम्हें जो दे रहे हैं वो। इसलिए कहा कि कभी मुबाहिले में ला के पहचानवाया, बताया कि इनको मानो, कभी चादर तथीर के अंदर लेके बताया कि इनको मानो कि ये अलग हैं, तुम अलग हो। अगर और बीवी अगर आना भी चाहे तो चादर तथीर का दामन रोक दिया। इसलिए 4 बातें हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जिससे ये मौजू शुरू कर रहा हूँ। वो ये है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई वो 4 बातें। एक सलवात पढ़ें मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद में। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने 4 उमूर को 4 उमूर के अंदर पिनहान किया है। 4 उमूर को 4 उमूर के अंदर पिनहान किया है। अगर इंसान इसे समझ जाए तो रज़ी अल्लाह भी समझ में आ जाएगा, लानतुल्लाह भी समझ में आ जाएगा, अच्छा भी समझ में आ जाएगा, बुरा भी समझ में आ जाएगा, आलिम भी समझ में आ जाएगा, जाहिल भी समझ में आ जाएगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 उमूर को 4 उमूर में अल्लाह ने रखा है। का मौला किसमें? का अल्लाह ने अपनी रिज़ायत को अपनी इताअत में रखा है। अपनी रिज़ायत को अपनी यानी अपनी खुशहाली को अपनी इताअत में रखा है। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं अल्लाह मुझसे राज़ी है, मैं रज़ी अल्लाह हूँ, तो इसको ये बताना पड़ेगा कि ये अल्लाह की इताअत कर रहा है नहीं कर रहा है, मुती परवरदिगार है या नहीं। अपनी रिज़ायत को अपनी इताअत में रखा है। अच्छा, अब अगर कोई मैदान जंग में नबी के साथ है और वो मैदान जंग में नबी को छोड़ के जा रहा है तो अल्लाह की तो मुखालिफत हो रही है ना, इताअत तो नहीं हो रही ना। जब इताअत नहीं हो रही तो वो रज़ी अल्लाह नहीं है। अब प्लास्टिक के मुंह से मैं 10 मरतबा कह दूं रज़ी अल्लाह, कोई कह रख सकता है? इसलिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी रिज़ायत को अल्लाह ने अपनी इताअत में रखा है, पहला जुमला। दूसरा फरमाया इमाम रज़ा, जिस वजह से मोबाइल पे लेके आ रहा हूँ, दूसरा फरमाया इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गज़ब को अपनी मासियत में रखा है, पिनहान करके रखा है। अगर किसी को देखना है कि इस पे गज़ब है या नहीं है तो ये देख लो अल्लाह की मासियत कर रहा है नहीं कर रहा है। कर रहा है तो लाख कह रहा है कि मैं अल्लाह का चाहने वाला हूँ, अल्लाह मेरा चाहने वाला। अल्लाह कह रहा है मैंने तो अपनी गज़ब को अपनी मासियत में रखा है। अगर तू मेरा मासियतकार है तो मेरा गज़ब तेरे साथ है। कोई नमाज नहीं पढ़े, रोज़ा न रखे, हज ना करे, ये मासियत परवरदिगार है या नहीं है? तो माना गज़ब है उसका, अल्लाह का गज़ब है। अब ज़ाहिर कब होगा? जब भी क़यामत होगी, जब भी उसके साथ दूरी होगी। 2 बातें। तीसरी बात इमाम रज़ा, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को फरमाने जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तीसरी बात इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने दुआ को अपनी इजाबत में इजाबत को अपनी दुआ में रखा है। इजाबत को अपनी दुआ में रखा है कि मुझसे उदूनी अस्तजिब लकुम, मांगोगे तो दूंगा ना।
जब मुझसे मांगोगे जब भी तो दूंगा ना। यानी मसलन अगर आपको दुआ इजाबत नहीं हुई है तो समझो अभी आपने मांगा ही नहीं है, आप मांगो तो देगा। चौथा फरमान इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह है कि इमाम ने फरमाया अल्लाह ने अपने वली को बंदों में छुपा के रखा है और हमसे कहा है तुम ढूंढो। ये नहीं कहा कि वली बना लो। कह सकता था कि एक वली बना लो, जब कहा कि वली ढूंढो तो अली को भी ढूंढो। तुम अली को क्या ढूंढने से मुराद है पहचाना। जब ज़करिया ने अल्लाह से बच्चा मांगा, बेटा मांगा, तो ये नहीं कहा मुझे वलद दे दे, ये कहा मुझे वली दे दे। वलद में और वली में बड़ा फ़र्क है। इसलिए अल्लाह ने कहा लम नजलो समिया, हमने इससे पहले किसी का नाम ही नहीं रखा था। तूने हमसे बेटा थोड़ी मांगा है, तूने तो हमसे वली मांगा है। तो ज़करिया मांगते वक्त वली का ख्याल रखता है और वली की ये हालत होती है कि खुदा ने कहा कि लम नजअलो समिया, या इसमें वो याहया यानी ज़िंदा रहने वाला, और हमने इससे पहले किसी को नहीं दिया। एक वली की ये खुसूसियत है तो ज़हरा और अली की क्या खुसूसियत होगी। इसलिए मेरे सरकार पैगंबर ने अल्लाह से वली मांगे थे। ये मांगा रब अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वाखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। नासिर उसे कहते हैं जो कभी मदद करे और कभी न करे, किसी वक्त में आए मदद को और किसी वक्त में नहीं आए। नसीरा उसे कहते हैं जब ज़रूरत हो तभी आ जाए, कभी उसकी मदद कता हो ही नहीं। अली अगर नासिर होता तो पैगंबर को छोड़ता, ज़हरा अगर नासिर होती तो छोड़ती। इमाम हुसैन ने करबला में नासिर मांगा है, नसीर नहीं मांगा है। नसीर तो हुसैन के अब्बास थे, नसीर तो हुसैन के अली अकबर थे, अली असगर थे। नसीर कभी जुदा हो ही नहीं सकता। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, मुझे सुल्तान देना, सुल्तानन नसीर यानी उसके साथ हमेशा बादशाही हो, उसके साथ हमेशा हुकूमत हो। तो बताइए पैगंबर ने किसको मांगा था, किस लिए मांगा था, कौन सी जंग थी। माना कोई ऐसा मामला था कि जिसमें पैगंबर के साथ जाहिर में एक सुल्तान हो, उसका नाम अली हो, और अंदर चादर में ज़हरा हो, और जब ज़रूरत पड़े इस्लाम को तो कहा मैं अली को भी लाऊंगा और मैं ज़हरा को भी लाऊंगा। कल यहाँ तक बात पहुँची थी, तुम भी लाओ मैं भी लाता हूँ, ये भी लेके आए वो भी लेके आए। अब सरकार जब उन्होंने आते हुए ज़हरा को देखा कि चादर में एक बीबी लिपटी हुई आ रही है, तो सारे नसारे नजरान पीछे हट गए, कहा इनसे मुबाहला नहीं करना। ये जंग नहीं हो रही थी तलवार की जो पीछे हटते के डर गए थे, ये अल्फाज की जंग नहीं हो रही थी, ये वजूद की जंग हो रही थी। वजूद जो सामने निकल के आया, नसारा नजरान अपना वजूद लेके आए थे कि खुदा का शरीक साबित करें, और ये निकल के आए थे कि खुदा को वहदहू ला शरीक साबित करें। और ज़हरा आई थी, अली आए थे, यानी क्या, यानी कुल्ले कमालात परवरदिगार इनके अंदर थे, जाहिर हो रहे थे। इसलिए नसारा नजरान को ये कहना पड़ा कि ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर पहाड़ को इशारा करे तो वो अपनी जगह छोड़ दे। अब आपसे एक बात मिसाल कर रहा हूँ, ये नजफ़ी साहब से पूछ लीजिएगा। आप जाते में कहें कि जो मौलवी को आपने मजलिस पढ़ने के लिए बुलाया, मिसाल कह रहा हूँ आपको, ये जो मजलिस पढ़ने के लिए मौलवी को बुलाया, इसका कैरेक्टर देख लिया पहले, तो ये कहेंगे कि हाँ साहब मैंने इनको कभी झूठ बोलते नहीं देखा, कभी इधर उधर जाते नहीं देखा, लिबास में देखा है, बड़े अच्छे आदमी है, मैंने इन्हें दावत दे दी है। तो आप कहें साहब अच्छा लिख के दे दीजिए, तो ये लिख के भी दे देंगे नजफ़ी साहब कि ये लीजिए, ये एक अच्छा आदमी है, मौलवी है, मैंने यहाँ देखा है, आते जाते यहीं रहता है, लिख के दे देंगे। आप थोड़ी देर बाद मौलाना साहब नजफ़ी साहब से कहें कि नजफ़ी साहब ये लिख के दिया है आपने आज का कैरेक्टर, आप इनका कल का भी लिख के दे दीजिए। आज तो ये अच्छे हैं आज तक तो, लेकिन ये भी लिख के दे दीजिए कि कल भी अच्छे रहेंगे। तो नजफ़ी साहब ये कहेंगे मैं आज का ज़ामिन हूँ, कल का ज़ामिन नहीं हूँ। मुबाहले में ऐसे लोग नहीं आ रहे थे जिनका आज का ही कैरेक्टर हो। पैगंबर उनको लेके आए थे जो आज भी सच्चे हैं, कल भी सच्चे होंगे। ज़हरा ऐसा नहीं था कि आज सच्ची है कल नहीं हो ना, पैगंबर ने कहा क़यामत तक की ज़मानत है, ये आज भी सच्ची है कल। चूँकि आज का सच्चाई का सर्टिफिकेट इसे वो देता है जिसका इल्म थोड़ा सा हो,
वो अपना आज का ही जानता है, वो दे देगा जो भी हाल है, लेकिन कल का सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता। कल का तो वही दे सकता है जो कल को जानता हो। इसलिए ये तो ज़ौजा का मामला था। और शौहर के मामले को देख लो, सही बुखारी ने लिखा है कि पैगंबर ने कहा ला ओतियन रायता गदन रजुलन कर्रारन गैरा फर्रारन, कल ये परचम उसको दूंगा जिसके कल से मैं वाकिफ हूं। अल्लाह अकबर। ये कह देते आज से मैं वाकिफ हूं। मना शौहर वो है जो खैबर में पहचाना गया कि इसका आज भी सही है, इसका कल भी सही है। हमारे यहाँ जो उर्दू में मिसाल दी जाती है वो यही दी जाती है, आपसे पूछे साहब हालात कैसे हैं, तो आप कहेंगे आजकल हालात सही नहीं है। यही कहते हैं, नहीं कहते हैं उर्दू में आजकल हालात सही नहीं है। ये क्यों नहीं कहते आजकल परसों? आज का मानी आज और कल का मानी कल। ये आजकल हालात सही नहीं है। पैगंबर ने कहा ला ओतियन रायता गदनन रजुलन कर्रारन गैरा फर्रारन, कल ये अलम उसको दूंगा। यानी क्या? आज भी अली का है, कल भी अली का है, तुम कहां जाओगे? ये शौहर के बारे में खैबर में कहा और मदीने में जहरा के बारे में कहा अबनाना व अबनाकुम, कल भी जहरा सादिक है, आज भी जहरा सादिक है, कल भी सिद्दीका थी, आज भी सिद्दीका है। ये मेरा अपना अकीदे को आपको बयान कर रहा हूं। आदम से लेकर ईसा तक की शान ये है। देखिए मोबाइल में क्यों लाए थे, आदम से लेकर ईसा तक की शान ये है मेरे सरकार के आगोश मादर में बोल सकते हैं, शिकम मादर में नहीं बोल सकते। अगर हो तो कोई केस ले आओ मेरे सामने, बताइए मूसा अलैहिस्सलाम कहां बोले थे, कहां बात हुई थी? वह हर्रमना अलैहिल मराजिया, हमने मूसा पर औरतों का दूध हराम कर दिया था। किन औरतों का दूध हराम कर दिया था? ये बच्चा जो अभी पैदा हुआ है इस पर हराम और हलाल की हदी जारी नहीं हो रही। बाद में कुल्ली करा देता, कोई बात थी क्या? अरे रज़ी अल्लाह ही तो बनाना था। ये फर्क है रज़ी अल्लाह में और अलैहिस्सलाम में। रज़ी अल्लाह कुल्ली करके बन जाते हैं, अलैहिस्सलाम पहले भी होते हैं और आइंदा भी होते हैं। ले आओ, कहा गए मूसा हर्रमना अलैहिल मराजिया, सबने लिखा है मूसा पर हमने दूध हराम कर दिया था। अल्लाह तूने कर दिया था, एक दिन के बच्चे को क्या पता? नहीं, इसको मालूम है। ये कैसे मालूम कि अल्लाह ने कर्फ्यू लगा दिया है कि इसका दूध पीना, इसका दूध नहीं पीना। ये औरत आए तो मूसा छोड़ दे, ये मुशरिका आ रही है, और जब माँ आई तो लिपट गया। ये कैसे पता इस एक दिन के बच्चे को? मैंने एक देवबंद के आलिम से पूछा, मैंने कहा आप आज ये बता जाओ कि आप मेरा और आपका नबी अफजल है या मूसा? कह ले हमारा नबी अफजल है मूसा से। मैंने कहा आपके नबी ने तो 40 साल तक काफिर के घर में रोटी खाई है। ये आप बेवकूफ मुझे क्यों बना रहे हो? 40 साल तक खाते रहे। कहाँ कहा? मैंने कहा अबू तालिब को आप काफिर लिख रहे हो अपनी किताबों में। अभी एक अकल के अंधे नेक शहर में बुढ़े ने, एक बुढ़ा कहता हूँ मैं, जो बूढ़ा अलग होता है बुढ़ा अलग होता है। बुढ़ा हमारे उसको कहते हैं जो सठिया जाए, और जो बूढ़ा उसे कहते हैं उर्दू में कि जो सठियाए नहीं। बूढ़े हो गए अब्बा, लेकिन बुढ़ा कहने पे फौरन पता चला सठिया गया है। गौर किया ना आपने? अभी एक बुढ़े ने एक शहर से बयान दिया, कहने लगे भला ये बताइए कि इमाम हसन के हज़रत अली ने फला का हाथ पकड़ कहा कि खलीफा वक्त नमाज पढ़ाएगा, तो तुम नमाज जनाजा पढ़ाओ 10 ज़हरा की। अरे बुढ़े, सही बुखारी तूने नहीं पढ़ी? एन जुमले लिखे वला तोलिन फलानी फलाना फलाना, उसको मेरे जनाजे में नहीं बुलाना। बताइए लिखा है नहीं लिखा है? वला तोलिन अहदा गस्सिलनी फिल लैल गफ्फिनी फिल लैल दफिनी फिल लैल वला तोलिन अहदा। क्यों मना कर रही बीबी? किसको मना कर रही? लो अजीब बात हो गई, रात को मना कर रहे हैं, सुबह को जनाजे में बुला रहे हैं। ये बातें घड़ी हुई बहुत मनती में मुल्तान में पढ़ रहा था एक दिन यौम हुसैन, तो उसमें एक बहुत बड़े मुफ्ती को लाया, कहने ये बहुत बड़ा मुफ्ती है। मैंने कहा आने दो। तो हमारे यहाँ जो है ना वो अहले बैत ने इतनी कुव्वत दे दी है कि वो पर्दे में है, वो हमें खुद मुफ्ती इतना बड़ा मानता है, कोई आता ही नहीं हमारे मुकाम। तो आके कहने लगा एकदम से, मेरे से पहले उसने जो इमाम हुसैन तकरीर की, कहने लगे ये इत्तेहाद की बात होती है कि इमाम हुसैन ने मरवान का हाथ पकड़ के कहा कि मेरे भाई की नमाज जनाजा तुम पढ़ाओ। ये इत्तेहाद की बात थी। मैं फौरन गया उठ के, मैंने कहा मुफ्ती साहब आप बुढ़े हो, आप सठिया गए हो, आपको पता नहीं ये रिवायत तो ना आपकी किताब में लिखी है ना मेरी में लिखी है, शायद हिंदियों की गीता में लिखी होगी।
तो किसी भी किताब में नहीं लिखी है। और ये तो अगर आप बता दो तो मैं अभी मजहब बदल लूँ कि जिसको नबी 9 किलोमीटर तक अपने शहर से निकाल दे, हुसैन आके उससे अपने भाई की नमाज पढ़वाएगा। माना ये जो चाहे मुंह में आता है कह देते बक देते हैं। वो मैंने पता है कि पब्लिक बेवकूफ़ है, उन्हें पता नहीं कि बाबा शिया कभी भी नहीं मानता। अकीदा एक ऐसी चीज़ है, आप यकीन माने हमारे यहाँ अकीदा ऐसी चीज़ है कि लोग हम अपने उलमा को छोड़ देते हैं लेकिन अली और ज़हरा को नहीं छोड़ सकते। हमारे पास मीज़ान बना दिया गया है। ज़हरा ने मीज़ान, मैंने पहले दिन अपनी तकरीर में अर्ज़ किया था, हमारी किसी से कोई लड़ाई है ही नहीं। गलत पर बयान कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे सहाबा नबी के सब आंखों के तारे हैं, लेकिन हमारे पास तो तराजू ही है कि हमारा तो वही इमाम है जो ज़हरा का इमाम था। आप हज़रत ज़हरा का किसी को इमाम बता दो, हम उसके बाप के भी नौकर हैं, दादा के भी नौकर हैं। और जो ज़हरा का इमाम नहीं, हमारा कोई इमाम नहीं, हमारे लिए कोई उसकी वैल्यू नहीं है। वो घनश्याम दास और वो बराबर है जो ज़हरा जिसका अपना इमाम। हम तो उसको इमाम मानते हैं जिसको फातिमा ने अपना इमाम माना था। जाओ मदीने में जाके, चूँकि फातिमा से ज़्यादा नबी की कुर्बत और किसके पास थी, जाओ फातिमा से पूछो तेरा इमाम कौन है, पूछ लो बीबी से। एक आदमी अगर बगैर इमाम के मर जाए तो जाहिल मर रहा है। फातिमा को पता नहीं था उसका इमाम कौन है। अपने इमाम को अपने जनाजे में आने से मना कर सकती है? भला बताइए, इमामत को मना कर, माना जो इमाम ज़हरा का था वही इमाम हमारा है। आप मानो तो भी हमारा इमाम है और न मानो तो भी हमारा इमाम है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में कि अल्लाह ने मूसा पर ये पाबंदी लगा दी कि औरत का दूध नहीं पीना। ये 1 महीने का या 1 दिन का या 1 साल का या 2 दिन का बच्चा कैसे जान रहा है कि ये मुशरिका आ रही है? क्या इसके कोई थर्मामीटर लगा हुआ है? क्या कोई टेस्टर है जो पता चला रहा है? जैसे ही औरत आई दूध पिलाने के लिए तो मूसा ने अपना मुंह मोड़ लिया, दूसरी को लाए फिर मुंह मोड़ लिया, नीला धुला के लाए फिर मुंह मोड़ लिया। तो अब फिरौन तो ये समझ रहा था कि इसको बच्चे को दूध माफिक नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं पी रहा। लेकिन कुरान ने कहा हमने पहले से उस पर वही भेज के कह दिया था कि हर्रमना, हमने वही भेजी थी कि तू दूध नहीं पीना। कलीम होकर जो एक कलीमुल्लाह हो, उसकी ये शर्त हो गई कि उसको खुदा एक लुकमा किसी काफिरा के हाथ से खाने नहीं देता, पीने नहीं देता। अरे अबू तालिब के घर पे मोहम्मद को पलवा रहा है, अरे अबू तालिब के हाथों से खाना खिलवा रहा है, अरे उसका मेहमान रखवा रहा है। उसे पता नहीं है, वो ऐसा ही कर देता कि नबी खाते नहीं, का खाते भी उसके हाथ से थे, पीते भी उसके हाथ से थे। तो मालूम हुआ तुम काफिर हो, वो मुसलमान थे। तुम अपने कुफ्र की बात करो। देखिए ये एक शान है। तो मैं ये कह रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम के ये जो अल्फाज हैं और ये जो कर्फ्यू नाफिज हुआ ना मूसा पर, ये आगोश मादर में है, शिकम मादर में नहीं है। ये बात जहन में रहे। इसलिए पैगंबर ने इनको इंतखाब किया था कि ये कल के भी सच्चे हैं और कल के भी सच्चे थे। ऐसा नहीं कि दुनिया में आके सच्चे बने, वहाँ से भी सच्चे आए। तो लिहाजा मूसा को कहा हर्रमना अलैहिल मराज़िक़। ऐसे ही मेरे सरकार आप देखें कि मरियम के जब ईसा पैदा हुए तो क्या मरियम के दिल में 6 दिन तक तो रहा था नहीं मसला। 6 दिन में ये विलादत हुई है, क्योंकि हर दिन को हिसाब किया, हर महीने को 1 दिन से हिसाब किया, 6 महीने लगते हैं कम से कम। तो 6 दिन में ईसा की विलादत हुई है। लिहाजा 6 दिन तक मरियम के ईसा के कोई बात नहीं थी, टेलीफोन पे कोई राब्ता ही नहीं था। और जैसे ही ईसा मरियम की गोद में आए तो कुरान ने कहा कि अब मरियम से कहा फ़इशारत इलै, अब इनसे बात करवा देना, अब तुम बात करना ही मत, अब तुम बात करना ही मत। इतनी हिकमत है इस बात नहीं करने में कि देखो सारी जो कोई बच्चा औरत लेकर आए, कोई बच्चा अगर औरत लेकर आए तो और उसके बाप का पता ना हो तो सारे इल्ज़ामात औरत पे होते हैं, बच्चे पे तो नहीं होते ना। बच्चा तो बेगुनाह होता है ना, ये तो कानून है ना अक्ल का। बच्चा बेगुनाह। आप बताइए गुनाहगार यहूदियों की नज़र में ईसा थे या मरियम? मरियम थी ना किबला, मरियम गुनाहगार थी यहूदियों की नज़र में। तो उन्होंने क्या कहा कि बच्चा कहाँ से लाई? फ़इशारत इलै, बच्चे की तरफ इशारा किया। तब बच्चे को कहा कि गवाही दे। बच्चा गवाही क्या देता? उम्मी तैयबा, उम्मी ताहिरा, उम्मी मासूमा, उम्मी पाकीज़ा, उम्मी सिद्दीक़ा, यही कहना था ना ईसा को। उन्होंने तो ये जुमले ही नहीं कहे, ये जुमले ही नहीं कहे। ईसा ने क्या कहा? इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब जालनी नबिया, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे किताब दी गई है, मुझे उसने मना के भेजा गया है। ईसा गवाही अम्मा की चाहिए,
अपनी तस्दीक कर रहे हो ईसा? आपको क्या हो गया है? अपनी तस्दीक क्यों कर रहे हो? कहते हो उम्मी ताहिरा, उम्मी सिद्दीक़ा, उम्मी तैयबा। ईसा कहेंगे नादान, मैंने तुझे बोल के बताया है कि जब मैं ताहिर हूं तो मेरी माँ ताहिरा है, मैं पाकीज़ा हूं तो मेरी माँ पाकीज़ा है, तैयबा है। यही मसला मौला के काबे में कुरान पढ़ने का है कि ओ अकल के अंधो, जब अली इतना बड़ा वली है तो अबू तालिब कितना बड़ा वली होगा? अच्छा सरकार, यहां तक तो ये हुआ कि आदम से लेकर ईसा तक का ये प्लेटफार्म बन गया कि माँ के शिकम में डायलॉग नहीं करते, बात ही नहीं करते, कलाम ही नहीं होता। अगर बात होती है, कलाम होता है तो बाहर आके होता है। और अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि मूसा ईसा माँ के पेट में गवाही दे देते, वो दिलवा सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, ईसा में ही ताकत नहीं है कि माँ के शिकम में कलाम करे, मूसा में ताकत नहीं है कि माँ के शिकम में कलाम करे। सुभान अल्लाह। अम्मा देखो, आप मोहम्मद से मेहदी तक देखो। आओ मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक तारीखी मिसाल है, इसे सुन्नी शिया दोनों ने लिखा है। देखो मेरे सरकार, वो मिसाल क्या है कि एक दिन खदीजतुल कुबरा पैगंबर घर में दाखिल हुए तो बीबी मुस्कुरा रही थी, बीबी। तो पैगंबर ने कहा खदीजा, आज का मुस्कुराना तो तेरा अजीब है, आज इतनी अच्छी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर क्यों है? कहा या रसूलल्लाह क्या करूं, मेरे शिकम में जो मौलूद है वो मुझसे बातें कर रहा है, वो मुझसे बातें कर रहा है। कहा क्या बातें कर रहा है? कहा या रसूलल्लाह, मैं नमाज पढ़ रही थी तो मुझे ये सहव हो गया कि चौथी रकत है या तीसरी रकत है, तो इस मौलूद ने मुझसे कहा मादर गिरामी एक रकत और पढ़ ले, 3 पढ़ी है। आप बताओ, यहाँ मिला सकते हो आदम से लेके ईसा तक? क्या ईसा ने अपनी माँ से कहा कोई बात ऐसी, कोई ऐसा किस्सा किया? लेकिन फातिमा जब अपनी माँ के शिकम में हो तो आने से पहले ये जान नहीं है कि बाप कौन है, माँ कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। ये तो फातिमा की बात है। आपके मौला अली की, मौला अली के बारे में सुन्नियों ने लिखा है इस बात को मोतबर तरीके से कि जब फातिमा बिनते असद हामिला थी मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन से, दोनों का कैरेक्टर बता रहा हूँ, हामिला थी फातिमा बिनते असद, तो लोगों ने कहा था कि ये तेरा भतीजा है पैगंबर और तू इसकी चची है और तूने इसे पाला है, तू हामिला है, अब उठे नहीं। कहा नहीं, मैं क्या करूं, मैं तो लाख ना उठना चाहूं, मेरे शिकम में जो मौलूद है वो मुझे कहता है ये शख्स नहीं है, ये मेरा वली है, ये मेरा वली है। आप बताओ, आदम से लेकर अंबिया उसे कहते हैं जो शिकम से बाहर आने के बाद दुनिया में अपनी इस्मत को साबित करे, और मोहम्मद से लेकर मेहदी तक वो होते हैं जो शिकम में मादर में बताएं कि हम कैसे मासूम हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज। यही मसला सिर्फ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तक नहीं है। फिर पैगंबर ने कहा खदीजा, ये मौलूद मुअन्नस है, फातिमा है इसका नाम, और अल्लाह ने इसको इतनी कुदरत दी है, शिकम मादर में बच्चा कामिल होता ही नहीं अभी, ये कैसे बातें कर लेंगे? माना उन्हें एहतियाज नहीं है। हमारे यहाँ इस फलसफे को जो लिखा है ना, वो हमारे एक मर्ज फैज़ काशानी, उसने बड़ी अच्छी बात लिखी है, उसकी बात बड़ी मोतबर है। उसने कहा कि अहले बैत को समझने के लिए अपनी अरवाहों को समझो, अपनी रूहों को समझो, क्योंकि अरवाह में ये ताकत होती है कि मर जाने के बाद आपकी बात का जवाब भी दे सकते हैं, आपकी मदद भी कर सकते हैं। जब एक आम मोमिन की रूह में इतनी ताकत है तो अमीरुल मोमिनीन की रूह में कितनी ताकत होगी, ज़हरा की रूह। इसलिए आप यहाँ जिक्र करें कासिम सुलेमानी का, उसको वहाँ पता हो जाता है। वैसे भले दुनिया में कान मोटे हो जाएं, सुनाई नहीं दे, लेकिन शहीद होने के बाद ये रुतबा हो जाए, एक सही शहीद हो जाए उसका ये रुतबा है। अगर कोई सैयदुश शुहदा हो, अगर कोई शहीदा हो, उसका रुतबा क्या होगा, उसकी मंजिल क्या होगी। इसलिए ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने माँ के शिकम में बातें की, तो बातें करने तो उस वक्त में करते हैं जब बच्चा कामिल हो। तुमने ये कैसे देख लिया? माना इनके लिए कमाल जिस्म नहीं है, कमाल जिस्म नहीं है, कमाल इनकी रूह कुद्स है जो अल्लाह ने इन्हें अता किए। अब आप कहे वो कैसे? मैं आपके लिए वो दलील लाना चाहता हूँ। देखिए हमारे यहाँ जो ज़ियारात है वो अक्सर उलमा की तरफ से बनी हुई हैं, लेकिन 5-6 ज़ियारतें ऐसी हैं कि जिनको मासूम ने अपने दहन से बयान किया, और उन्होंने लिख के दिया है कि जब हमारे पास आओ ना तो हमें इस तरीके से सलाम करना। ये हमारे यहाँ ज़ियारतें नहीं हैं बल्कि अक़ीदे का ऐलान है। ये उसमें से एक ज़ियारत जामे है जो इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने खुद ने अपने कलम से लिख के दिए कि ये पढ़ लिया करो, और दूसरी ज़ियारत
अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह मुतीउल्लाह, ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पढ़ी है। और तीसरी ज़ियारत अमीनुल्लाह है जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। और चौथी ज़ियारत मुतलक़ा इमाम हादी अलैहिस्सलाम है जो अमीरुल मोमिनीन के लिए इमाम हादी ने पढ़ी है। और पाँचवीं ज़ियारत जो है वो मासूम कौम की है जो इमाम रज़ा ने लिख के दी है अपने कलम से, इसको उलमा ने नहीं लिखा है, इसमें एक लफ्ज़ आगे आगे पीछे नहीं कर सकते। और पाँचवीं ज़ियारत जो है वो फ़ातिमा की शान में इमाम जवाद ने पढ़ी है। पाँचवीं ज़ियारत इमाम जवाद ने पढ़ी है और उसके जुमले इतने अजीब हैं कि आम आदमी उसको समझ ही नहीं सकता। ये बीबी की बात बता रहा हूँ, उसको समझ नहीं सकता। इमाम जवाद ने क्या कहा, जो इतवार के दिन की ज़ियारत है आप जाएं तो पढ़ लीजिएगा, मुझे पता है आप पढ़ते हैं मुझसे ज़्यादा। अस्सलामु अलैके अय्यतुहल मुम्तहनतो, आप भी तो पढ़ते हैं, मुझे ही पढ़वा रहे हो। अस्सलामु अलैके अय्यतुहल मुम्तहनतो इम्तहन के क़ब्ल अन यख़्लुक़ल्लाह तआला वजदना हो साबिरन। ज़हरा अपनी दादी को सलाम कर रहे हैं इमाम जवाद, तुझ पर सलाम हो कि तेरा इम्तहान अल्लाह ने तेरी खिलकत से पहले ले लिया था। ये बात है शिकम में बात करने की जो बात कर रहा था। इम्तहान के तेरा इम्तहान ले लिया था तेरे दुनिया में आने से पहले, खिलकत से पहले। ये बात इतनी अजीब है कि इसको आम आदमी समझ ही नहीं सकता कि खिलकत से पहले कैसे इम्तहान हो सकता है। आदम से लेकर ईसा तक के इम्तहान खिलकत के बाद हुए। इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। खिलकत के बाद इम्तहान होकर इमामत का दर्जा मिला है, लेकिन मोहम्मद से लेकर मेहंदी तक इम्तहान पहले ही हो चुके हैं। जैसे इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ये पैगंबर के बारे में सुन्नी शिया दोनों ने लिखा। ऐसे ही हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में इमाम जवाद फरमाते हैं, मेरी जद्द माजिदा तुझ पे सलाम हो, अल्लाह ने तेरा इम्तहान तेरी खिलकत से पहले ले लिया था। तो हाशिम हद्दाद एक शख्स था, वो आरिफ था, बड़ा आरिफ था। तेहरान में भी इनकलाब के थोड़े पैसे पहले ही इसका इंतकाल हुआ है और बड़ा आलिम मर्द था, बगदाद में रहता था। तो जब वो तेहरान आया तो उसको कहा कि हमदान में फ़लाँ आरिफ रहता है, उसके भी से मिलना है। वो उसका दोस्त भी था, उससे मिलने के लिए गया। वहाँ एक बहुत बड़ी नशिस्त हो रही थी, मजलिस थी, तो उसमें हाशिम हद्दाद बैठा बातें कर रहा था। एक आलिम आया, उसने आके कहा कि हाशिम हद्दाद तू तो आरिफ है, ज़हरा के बारे में भी तुझे कुछ इरफान है, फ़ातिमा के बारे में भी? उसने कहा हाँ है मुझे, बताइए क्या बात है। कहा ये क्या है जो इमाम जवाद ने कहा अस्सलामु अलैका अय्यतुहल मुम्तहनतो, ए बीबी तुझ पे सलाम हो, तेरा इम्तहान अल्लाह ने तेरी खिलकत से पहले ले लिया था। जितने इम्तहान हैं खिलकत के बाद हैं, फातिमा का इम्तहान खिलकत से पहले कैसे? पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया, किसी में जुर्रत नहीं थी कि इस इम्तहान का जिक्र कर दे, किसी में जुर्रत नहीं थी इस इम्तहान का जवाब दे दे। थोड़ी देर बाद हाशिम हद्दाद ने उसकी तरफ देख के, साहिल की तरफ के कोई जवाब नहीं दे रहा, उसने कहा भाई कुरान में ये, इसको इमाम शनासी में भी उसने लिखा है, उसके बाद वालों ने, उसने कहा कि हाशिम हद्दाद ने कहा कि कुरान ने, हुसैनी ने लिखा है इमाम शनासी में, कहा कि कुरान ने आयात में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मसलन अगर अला को ऐन और लाम से लिखेंगे तो उसके माना क्या है? आगा, उसका नाम क्या है? अला क्या? ऐन और लाम अलिफ वाला। एक तो जर भी देता है और दूसरा उसका काम क्या है? ऊपर सतह है ना। और अगर यही अला अलिफ और लाम से लिख दिया जाए, है ना, जब मिसाल दूं आपकी खिदमत में, तो सूरह यूनुस की आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये याद रखना, क्या? आगाह हो जाओ। आगाह उसे किया जाता है जहां आगे गिरने का गढ़ा हो। तंबी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह है, ये याद रखना। बस तुम एक अपने पास टेस्टर रखो कि अल्लाह के वली पर ना तो खौफ आता है और ना हुज़्न आता है, ना उसमें सांप का जिक्र लिखा है, ना उसमें बिच्छू का जिक्र लिखा है। तुम सिर्फ ये याद रखना, वली खुदा कभी भी खुदा के अलावा किसी से डरता नहीं, ये अल्लाह से है। अल्लाह, दो तीन आयतें पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में, और भी मौरिद हैं। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह है तत्मइन्नुल कुलूब। मैं इसलिए छोड़ देता हूँ आयत को कि सब उलमा हैं, आप, मैं आपको क्या सुनाऊँ, लेकिन आप भी मेरे साथ जिक्र में शरीक हो जाए। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह है तत्मइन्नुल कुलूब। आगाह हो जाओ कि अल्लाह का जिक्र जो है
कल्ब को इत्मीनान दे देता है। जब जिक्र अल्लाह इत्मीनान दे सकता है तो जिसका जिक्र अल्लाह का जिक्र हो वो क्यों नहीं इत्मीनान देगा? अला बिज़िक्रिल्लाह। तीसरी आयत हद्दाद ने, हाशिम हद्दाद ने इस आयत को पढ़ा सूरह आराफ की, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, ये भी अलिफ से है, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। ये जान लेना कि खल्क़ भी अल्लाह की मखलूक है और अम्र भी अल्लाह की मखलूक है। और ये कह के उसने कहा कि ज़हरा ये मखलूक नहीं है जो खल्क़ी हो, ज़हरा अमरी मखलूक है। और जो अमरी मखलूक है उसमें ये पावर होता है कि आने से पहले, बदन इख्तियार करने से पहले बाप को भी पहचानती है, माँ को भी पहचानती है, शिजरे को भी पहचानती है, इंसानियत को भी पहचानती है। इस्मत उससे कभी जुदा हो नहीं सकती, वो इस्मत से जुदा हो नहीं सकती। गौर किया आपने? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि किसी नबी के बारे में ये नहीं लिखा है कि उसकी ये कैफियत हो कि वो वहां पे इम्तिहान दे के आया हो। अब वो सलाम इमाम जवाद का कि तुझ पे सलाम हो, तेरी खिलकत से पहले तेरा इम्तिहान हो चुका था। यानी अभी इम्तिहान के माना क्या है? यानी खाली वो नहीं जो पेपर भरा जाए। अब तो इम्तिहान आप तो रोक देते हो, रोज जा के इम्तिहान जामिअतुल मुस्तफा में, उसमें कभी कभी टिक मार्क भी किया जाता है और कभी गलत सवाल भी लिख दिए जाते हैं, उसको सही लिखवाया जाता है, और कभी अकली वाइवा भी होता है। ये वाइवा के ज़हरा ने पहचान लिया और कहा कि वजदनाओ, दूसरा 3 फराज हैं ज़ायद में, चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है, कहा वजदनाओ साबिरन, अल्लाह ने तुझे साबिर पाया। यानी आने से पहले कामिल थी, साबिर थी, जानती थी कि क्या मुसीबत किस वक्त में आएगी, जानती थी कि क्या बात किस वक्त में होगी, जानती थी कि कौन क्या करेगा, जानती थी कि कौन शिजरा क्या कितना ख़राब है, जानती थी। इसलिए मौला ने तो वहाँ कहा था मालिक से कि मैं उसको भी जानता हूँ जिसकी नस्ल में मोमिन आने वाला होता है। वो आयतुल्लाह बहजत पे खुदा की रहमत हो, इसने इमाम के बारे में एक बात ये कही थी, कहा था कि इमाम ज़मान उसे कहते हैं कि जो अभी आपको 50 साल बाद जो ख्याल आएगा उसका इसको पता है। 50 साल बाद जो ख्याल आपको आएगा उसका इमाम को उसकी खबर है। तो जब उसका 12वां ऐसा है तो उसका पहला कैसा होगा, उसकी बीवी कैसी? इसलिए पैगंबर ने कहा, पैगंबर से अल्लाह ने कहा ऐसों को लाओ कि जिनका मुकाबला जिब्राइल भी न कर सके। जब जिब्राइल मरियम के दर पे आया और अंदर दाखिल हो गया, कुरान ने कहा फतमस्सल लहा बशरन सविया, इन्ना हमने बशर मलक को भेजा था, वो बशर सवी हो गया। तो उसने, मरियम ने कहा कि तू आया कैसे अंदर? मैं तो पनाह जब मैं आती हूँ खुदा की। तो उसने अपना ग्रेड बताया, कहा क्या कह रही है मरियम? अना रसूलुन लिरब्बिक, मैं तेरे रब का रसूल हूँ। तो आया क्यों है? हब लके गुलामन ज़किया, मैं तेरे दरवाजे पे तुझे बच्चा देने आया हूँ। घर में कितना फ़र्क हो गया, मरियम के घर पे देने आता है, ज़हरा के घर पे लेने आता है। बड़ा फ़र्क है, लेन देन में मामला बड़ा मामला होता है। ज़हरा के घर से मलाइका को मिलता है, मरियम के घर पे मलाइका आके देते हैं। इसलिए कुरान ने क्या ताबीर अच्छी की है, युतमून तामा, इन्हीं के बारे में, युतमून तामा कंटिन्यूस टेंस है, युतमून तामा अला हुब्बी मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आप मुजारे का तर्जुमा तो कीजिए, ये देते थे, ये देते हैं, ये देते रहेंगे, ये बांटते थे, ये बांटते हैं, ये बांटते रहेंगे, ये बुलाते थे, ये बुलाते थे हैं, ये बुलाते रहेंगे, ये बख्शते थे, ये बख्शते हैं, ये बख्शते रहेंगे। युतमून तामा अला हुब्बी मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, ये देते हैं, देते थे, देते रहेंगे। आज भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। आप नहीं जानते लोगों को ये क्यों कोरोना कोरोना रोना 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 चलाया है उधर से। ये इसलिए चलाया है कि हुसैन के कारवान को रोकें, लेकिन कोरोना छोड़ के देख लिया, कोई भी आदमी हुसैन से तो नहीं रुका, कोई भी आदमी हुसैन से तो नहीं रुका। आप ये नोट तो करें, मैं गया करबला में, नजफ से पैदल जब करबला जाने लगा, 40 किलो 80 किलोमीटर लंबा दस्तरखान, 80 किलोमीटर लंबा दस्तरखान। कोई किसी की शादी में जाए और वो 5 आदमियों को ले जाए तो कहते हैं शादी बिगाड़ने के लिए आया, 5 और ले आया अपने साथ बंदे।
यहाँ पे ये कह रहे तुम भी आओ और औरों को भी ले आओ, सबको ले आओ, तुम भी आओ, उनको भी ले आओ, दोस्तों को भी ले आओ, हम तो तुम्हें और जजा और देंगे कि तुम लेके आ गए हो। ये नहीं कह रहे कि पकाएंगे कहाँ से। अच्छा, हर जगह खाने वाले ज़्यादा होते हैं, खिलाने वाले कम होते हैं, लेकिन ये ऐसा ख़ानदान है कि खिलाने वाले ज़्यादा हैं, खाने वाले कम हैं। आप यकीन माने, मेरा खुद कैंप है मेहरान बॉर्डर पे, तो उसमें 4000 आदमियों को खिला के ये नहीं कह सकता कि मैं खिला रहा हूँ, और हाथ जोड़ के कहता हूँ ले जाओ खा लो। मुझे पता है वो डस्टबिन में जाके फेंक देता है दूसरे में, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि कहा और आंखें बिगाड़ के कह देगा कोई तू अपने बाप का दे रहा है, मैं तो हुसैन का खा रहा हूँ, मैं तो जहरा का खाना खा रहा हूँ, मुझे कोई को दे सकता है और कोई खिला सकता है किसी को? आप बराबर लुटा रहे हैं, लो लो, जाओ जाओ। मैं गया करबला, तो वहाँ रात में 4 बजे करबला में पहुँचा नजफ से, 4 बजे रात को, तो अजान 4:30 बजे होने वाली थी। बड़ा थक गया था, पैर लड़खड़ा रहे थे, तो मैंने अपनी बीवी से ये कहा, मैं आपको देने की बात बता रहा हूँ इस ख़ानदान की, कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो देगा। तो मजलिस में आए हो, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो ज़हरा देगी, यहाँ से लेके जाना आप। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं एक चीज़ पसंद करता हूँ, दारचीनी की चाय, और तू वो नहीं लाई होगी, वरना अभी होटल में जाके बना लेते। अब मेरे तो पैर भी नहीं चल रहे। तो उसने कहा मुझे तुमने कहा ही नहीं, अगर कहते तो मैं ले आता। अभी ये बात हो रही थी तल्ख कलामी की कि ये नहीं लाई और लाना चाहिए था ऐसे, पीछे से आवाज़ आई, चाय चाय दारचीन, चाय दारचीन, चाय दारचीन। खुदा जानता है मेरे बदन कांप गया कि ये 4 बजे रात को चाय दारचीन मुझे कहाँ से दे रहा। अच्छा, मैं समझा कि इसने मेरी बीवी की बात मेरे से सुन ली है, मजाक समझ रहा है मुझे। तो मैंने मुड़ के देखा तो वो चाय लिए खड़ा था। तो मैंने उससे इम्तहानन ये कहा कि मैं इसमें गिलास में नहीं पीता, मुझे तो डिस्पोजल गिलास चाहिए। तो उसने जल्दी से बच्चे को मार के भेजा और कहा जल्दी लेके आ, इसके कदम हिलने नहीं पाए। उस वक्त में पता नहीं कैसी चाय थी, जो चाहत वाली चाय थी। मुझे उस वक्त में एहसास हुआ कि ज़हरा जो मांग रहा है वो दे रही। ये कुरान की आयत कि युतिमून ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और तर्जुमा ये किया है कि यतीम को देते हैं, यानी इसका अब्बा मर गया उसको देते हैं। अबे भाई कोई अकल की बात तो कर, तो उस यतीम के बाप का नाम तो बता क्या था। किसी तफसीर में अगर आपको इनका, भाई जो यतीम होता है वो तो एक ही तो होता है, कोई 250 यतीम होते हैं क्या? आपकी गली में एक आदमी यतीम होगा, ये यतीम के बच्चे हैं, पहचानते हैं ना फला के बच्चे हैं। ये कुरान ने कहा यतीम को देते, इसके बच्चों, इसके बाप का नाम क्यों नहीं है? ये असीर के बाप का नाम क्यों नहीं है? ये कोई जेल खाना था जिसमें असीर निकल के इधर आ रहा है, यतीम निकल के इधर आ रहा है? ये कोई जगह थी जाने का ना। यतीमन व असीरा, यतीम उसको कहते हैं कि जो अकेला हो, तक हो। मलाइका में जिब्राइल यतीम है, नमूना है। अंबिया में पैगंबर यतीम है, नमूना है। बाप के मरे हुए को यतीम नहीं कहते, ये कुरान ने कहा, ये इस्तिलाह है। ऐसे ही असीर, हर आदमी असीर होता है। कहते हैं फला साहब कहाँ चले गए, वो खाक के असीर हो गए। तो क्या हथकड़ी पड़ी हुई है क्या उसके? हीरोइन का असीर हो सकता है, खाक का असीर हो सकता है, विलायत का असीर हो सकता है। तो जो मांगने वाला था या यतीम था, अपने में मलाइका में एक था, या मोहम्मद की मोहब्बत में, ज़हरा की मोहब्बत में असीर था। यतीम को देते हैं, असीर को देते हैं, मिस्कीन को देते हैं। तुम कुरान की लुगत तो उठा के पढ़ो, मिस्कीन किसे कहते हैं? तुम तो मिस्कीन उसे कहते हो जो बावला हो, लेकिन कुरान देखो मिस्कीन किसे कह रहा है। खिज़र ने जब कश्ती में सुराख शुरू किया तो मूसा ने कहा क्यों सुराख किया था? तो खिज़र ने कहा ये मिस्कीनों की कश्ती थी। कोई मिस्कीनों की कश्ती होती है? कोई मिस्कीनों की कश्ती होती है? मिस्कीन तो आप उसे कह रहे हो जिसके पास टका ही ना हो। कहा नहीं नहीं, बल्कि जब जालिम छीनने लगे तो उसके मुकाबले में वो मिस्कीन कहलाता है। इसलिए मेरे सरकार अहले बैत के सामने मलाइका मिस्कीन है। इसलिए कुरान ने कहा ये वो है, उनको कहा कि अपना वाबनाकुम व निसाकुम, ऐसों को लेके आओ जिनके मुकाबले में जिब्राइल भी नहीं आ सकता हो, जिनका हम पल्ला जिब्राइल भी नहीं हो सकता हो, मिकाइल भी नहीं हो सकता हो, इज़राइल भी नहीं हो सकता हो, कोई अंबिया नहीं हो सकता हो। और आगे कहो कि वो दुआ करेंगे, उनके हाथ उठेंगे। इसलिए कहा दुआ को इजाबत में रखा है। पैगंबर को मालूम था इधर कहेगी ज़हरा उधर हो जाएगा, इधर कहेगी उधर हो जाएगा। इसलिए अब एक गज़ब का मसला ऐसा है कि वो मैं अभी छेड़ नहीं सकता, फिर कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि गज़ब ऐसी चीज़ है कि जो अहले बैत के पास आता नहीं। चूँकि गज़ब जो है ना वो रिश्क है, और अल्लाह ने रिश्क को अहले बैत से दूर रखा है। तो आप कहें खुदा के पास भी गज़ब है, नहीं, गज़ब खुदा के पास है, लेकिन गज़ब से डरो, ये वो गज़ब नहीं है। ये ऐसी मिसाल है इसकी मेरे सरकार कि एक आदमी किसी के पेट में चाकू मार देता है,
और चाकू मारने के बाद जब वो चाकू लग जाता है उसके पेट में, तो आप सब मिलके उस आदमी को पकड़वाते हैं और उसको पुलिस में केस कराते हैं और कहते हैं इसको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि चाकू मारा ना तो गदब की हालत मारा। और यही चाकू जब आपके किसी अजीज़ के शिकम में डॉक्टर साहब मारते हैं तो आंतें निकाल के रख देते हैं, दिल हक देते हैं, और आखिर में पैसे भी लेते हैं, मेज़ के ऊपर भी लेते हैं, मेज़ के नीचे भी लेते हैं, और आखिर में आप कहते हैं डॉक्टर साहब बड़ा शुक्रिया, अगर मर गया तो भी शुक्रिया, जिंदा रहा तो भी शुक्रिया। आप बताइए है नहीं है? तो डॉक्टर भी तो चाकू मार रहा है और डाकू भी चाकू मार रहा है, तो उसका नहीं, उसका चाकू फसाद के लिए है, इसका चाकू इस्लाह के लिए है। यही गज़ब अल्लाह और अहले बैत का है कि इनका जो गज़ब है वो इस्लाह के लिए है, बशर का गज़ब जो है वो अपनी ख्वाहिशात के लिए है। इसलिए इनके पास गज़ब नहीं है, गज़ब रिस है, बल्कि ये इस्लाह के लिए रखते हैं। अगर किसी को डांट रहे हैं तो वो भी इस्लाह के लिए, अगर किसी को बुला रहे हैं तो वो भी इस्लाह के लिए, अगर किसी के हक में दुआ कर रहे हैं, और बद्दुआ करना इनका काम नहीं है कि ये किसी को मार दें। ये करबला में पता चल गया, ज़हरा ने बद्दुआ नहीं की, अमीरुल मोमिनीन ने फातिमा को रोक दिया था। ये जो कहा कि मस्जिद की दीवारें हिल गई थी और दीवारें बुलंद हो गई थी, और उन्होंने थोड़ी देखा था। ये लोग कह रहे हैं कि अगर वो देख लेते तो 4 किलोमीटर दूर भाग जाते। जो मैदान जंग को छोड़ के भाग जाएगा वो दीवार को उठती हुई को देख के ठहरेगा क्या? अब आप ये कहें कि साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हज़रत अली तो देख रहे थे और नहीं देख रहे थे, दीवारें को उठी हुई, मस्जिद की दीवारें बुलंद हो गई थी और नहीं देख रहे थे। तो सलमान, तो आपसे मैं पूछता हूँ, बताइए, मूसा जब कश्ती में, खिज़र जब कश्ती में सुराख कर रहा था, तो एक आदमी जब कश्ती में सुराख करेगा तो सब देखेंगे ना, सब देखेंगे। आप बताओ मूसा ही क्यों देख रहा था और क्यों नहीं देख रहे थे? माना मासूम जिसे दिखाना चाहता है ना उसे दिखाता है। मासूम अली अलैहिस्सलाम को बता रही थी ज़हरा कि अली मेरे पावर में ये है, मैं अभी पूरी ज़मीन उलट दूंगी। मौला ने ज़हरा के इदराक को समझ लिया, मस्जिद की दीवार उठी हुई देखकर, बाब दर हिलता हुआ देखकर कि अब ज़हरा का गज़ब आने वाला है, तो सलमान को बुला के ये राज की बात बताई कि अभी ये सब खत्म हो जाएगा। अली अलैहिस्सलाम ने ज़हरा से बकौल अंग्रेज़ हजरात के रिक्वेस्ट की, फातिमा बद्दुआ नहीं करना, बद्दुआ नहीं करना। तो फातिमा ने सलमान से कहा, सलमान अबुल हसन से जाकर कहो ये नहीं हो सकता कि मैं रहूं और अली चला जाए, मैं रहूं और अली चला जाए। मैं अपनी जान दे दूंगी और अली को नहीं जाने दूंगी। मेरी जान भले कट जाए, अली बचेगा, अली बचेगा। और ये कह के कहा मैं अपने बाबा का पैरहन सर पर रखूंगी, तुम ये याद रखना मैं ये करूंगी। खैबर उखाड़ देना आम बात है, मौलाए कायनात मर्दानगी से खैबर उखाड़ के आ गए, लेकिन हजारों उबाशों से लड़ना ये ज़हरा ही का काम था, ये एक बीबी का ही काम था। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, खुदा आपको हमेशा इस मजलिसों में लाता रहे, आप ज़हरा को पुरसा देते रहे, आप इमाम ज़मान को पुरसा देते रहे। या इमाम ज़मान ये सब तुम्हें पुरसा देने के लिए आएगा, या इमाम रज़ा तुम्हें पुरसा देने के लिए आए, मासूम है कौम तुझे पुरसा देने के लिए आए। मैं कल भी बीबी के पास गया था, कह के आया फातिमा वहां मजलिस पढ़ रहा हूँ, आप जरूर आना। आपका गिरिया करना इस बात की दलील है कि बीबी की सवारी आई हुई है। इस फातिमा को जब कुंभ के अंदर लेने के लिए लेके आए तो खुदा जानता है ये जो बैतुल नूर है यहाँ पर कोई मर्द दाखिल नहीं होता था, लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए थे। ये कह के चले गए थे बिनतल इमाम है, उख्तल इमाम है, अम्मता इमाम है, मेरा सलाम हो। ये कैसी बीबी थी कि जो रसूलुल्लाह की बेटी, मैं कैसे गिरिया कराऊं आपको, किस तरीके से इसके मसाहिब को पढ़ूं। ये कैसी बीबी थी कि दरवाजा गिर गया फातिमा पे। अजीजो, औरत के बदन की पसलियां टूट जाएं तो कुछ भी बात बाकी नहीं रहती। अमीरुल मोमिनीन पे ऐसे सख्त वक्त आए कि कभी आए नहीं थे, इसलिए कहा कि 3 मरतबा अली शर्मसार हुए अपने बच्चों के सामने। एक उस वक्त में हुए जब ज़हरा जमीन पे गिरी हुई थी और बदन पे कोई सालिम चादर नहीं थी। अमीरुल मोमिनीन को शर्म आई, अपनी अबा उतार के फातिमा पे डाल दी।
बदन से फातिमा के खून बह रहा था। दूसरे वक्त में, उस वक्त में अली को बहुत शर्म महसूस हुई कि फातिमा दामन से चिपटी हुई थी, मर जाऊंगी मगर अली को नहीं छोड़ूंगी। या मासूमा कौम तुम नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें सुना रहा हूं ये मसाइब। मर जाऊंगी मगर अबुल हसन को नहीं छोड़ूंगी। पहलू से खून बह रहा था, बदन जख्मी था, और उठ के अबुल हसन की कमरबंद जो कमर पे कपड़ा बांधते थे अरब, वो पकड़ लिया, कहा मैं नहीं छोड़ूंगी। अमीरुल मोमिनीन के गले में एक रस्सी बांधी हुई थी, 40 आदमी मिलकर खींच रहे थे। आप बताओ, और पीछे से जहरा ने पकड़ रखा था। अब अमीरुल मोमिनीन जहरा की बात मान के जमीन से कदम उठा नहीं रहे थे, और लोग अली को गर्दन से खींचना चाह रहे थे। जब दोवी ने देखा कि फातिमा कदम नहीं उठा, अली कदम नहीं उठा रहे और बराबर मुज़ाहमत हो रही है, तो कहा खुनफुस कहाँ खड़ा है तू, मुगैरा तू कहाँ खड़ा है। दोनों ने हाजिरी दी, काम ये खड़े, का दोनों मिलके मारो फातिमा को। खिलाफ शमशीर से इतने मारे, इतने ताजियाने मारे हैं कि ज़हरा का बाजू शिकस्ता हो गया। फातिमा की पसलियां टूटी हुई थी, बाजू की हड्डियां टूट गई, वरम आ गया। मुझे नहीं पता कैसे बाजू छूटा, लेकिन अली बार बार देख रहे थे मेरी ज़हरा गिर गई। दो जगह पे दो मासूमों पे बड़ा इस्तराब था। एक हुसैन पे जब अकबर गिरे थे जब था, एक ज़हरा का दामन छूटने पे था। लिखा है हुसैन करबला में कदम डाल रहे थे ज़ैनब के खेमे के सामने, कहा भैया क्या बात है, कहा ज़ैनब अकबर गिर गए। आपका एक एक आंसू इमाम ज़मान के दिल पे मरहम का काम करता है। हाथ छुड़ा के ले गए। 40 साल के बाद इमाम हसन ने मुगैरा को देखा तो हसन का बदन कांपने लगा। कहा मौला इस बुढ़े से क्यों डर रहे हो। कहा मुझे अपनी माँ याद आ रही है, इसने मारा था, मेरी माँ जमीन पे पड़ी थी। फिर बाद में मुगैरा से उठ के कहा अंतल्लज़ी ज़रबता उम्मी, तू वही है ना जो मेरी माँ ज़हरा को मार चुका है। कोई ऐसी रात थी मेरे अजीज दोस्तों, जब ज़हरा पहले छुड़ा के ले आई, फिर बीमारी का गलबा होने लगा, लोग बराबर इयादत के लिए आने लगे। अहले मदीना को पता हो गया फातिमा जा रही है, फातिमा जा रही है। रावी कहता है एक दिन फातिमा ने अली से कहा, मौला अली से कहा या अली अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो मुझे दे दोगे। कहा हाँ फातिमा मांगो, क्या बात है। कहा या अली मेरा बदन उरियान न हो, मैं चाहती हूँ मेरे लिए कोई गहवारा बना लो ताकि मुझे उसमें रख के फिर उठाना। मैं नहीं चाहती मेरा बदन दोस्त और दुश्मन कोई भी देखे। या अली मेरा, आप बताओ मौला अली कहाँ बनाए, मस्जिद में तो बना नहीं सकते। मौला ने जाके लकड़ी के कुछ सामान लेके आए और वहीं पे घर में वो बनाने लगे जो अस्मा बिन्ते उमैस ने बताया था कि हबश में ऐसे दफन करते हैं। ज़हरा ने बताया था नक्शा। अमीरुल मोमिनीन घर में बताने लगे। ज़ैनब सामने आई, कहा बाबा किसके लिए गहवारा बना रहे हो। हसन सामने आए, कहा बाबा किसके लिए गहवारा बना रहे हो। हुसैन सामने आए, कहा बाबा किसके लिए गहवारा बना रहे हो। अमीरुल मोमिनीन से न रहा गया, कहा तुम्हारी माँ ने हुक्म दिया है कोई ऐसा ताबूत बनाओ मेरी मैयत उसमें रह जाए। मेरा सलाम हो इस सिद्दीक़ आलम पर, मेरा सलाम हो इला यौमिल क़ियामा अमीरुल मोमिनीन पर। मौला आप पे सलाम हो, आपकी गुर्बत पे सलाम हो, आपके सब्र पे सलाम हो। इमाम ज़मान ये सब हाजत लेके आए। मौला इनके हाथ खाली न हो, इनके घर खाली न हो। मौला जिसके बीमारी का कहा है उन्हें शिफा दे दे। मौला इस ज़हरा की मुसीबत के वास्ते से इनकी मुसीबतों को हल कर दे। जिसने इस मजलिस में मदद की हो उसकी मदद फरमा, जो इस अज़ा में शिरकत कर रहा हो उसकी शिरकत को कबूल फरमा। मौला ने ताबूत बना लिया मेरे अजीज दोस्तों, और ताबूत बना के रख दिया।
जाहिर है कि उस दिन तो नहीं बनाया था, लेकिन कुछ दिन पहले बनाया था। अब बच्चे आपस में कहने लगे वही ताबूत है जिसमें अम्मा को रख के दफन किया जाएगा। लोग आके देख रहे थे, ताबूत बना हुआ रखा है। एक जगह ताबूत बना हुआ रखा था, एक जगह ताबूत बनाने की जगह नहीं थी। इमाम सज्जाद को पता चला, सकीना चली गई, सकीना चली गई। बच्चों का मातम बढ़ गया, लोगों का मातम बढ़ गया। यजीद के महल को लोगों ने घेर लिया। कहा यजीद क्या बात है, क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं कैदी? तो उस मलून ने बात को टालने के लिए कहा कोई बनाते हुसैन में से मर गई है। का उसका कोई नाम भी होगा? का आतिका शायद नाम है, रुकैया शायद नाम है। ये जो नाम ज्यादा हुए ना इसलिए सकीना शायद नाम है, ये नहीं बताया। वही 4 साल की है जिसके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई थी। आतिका नाम है, रुकैया नाम है। तो सबने मिलके अपनी औरतों से कहा देखो तो सही कौन है। औरतों ने आके अंदर देखा, अरे वही बच्ची है जो खेतखाने शाम पे बैठी होती थी और पूछती थी ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। हम कहते थे अपने घर जा रहे हैं। अपनी फूफी से पूछती थी, फूफी अम्मा हमारी आजादी कब होगी, हमारी आजादी कब होगी। एक फातिमा का जनाजा कैदखाने शाम में था, एक फातिमा का जनाजा मदीने में था। अमीरुल मोमिनीन पे मेरा सलाम हो। जब दोनों बच्चे मस्जिद में रोते हुए आए, आकर कहा बाबा हमारी माँ चली गई है। का तुमने कैसे पहचाना बच्चों की माँ चली गई है? का बाबा जब हम अम्मा के पास से मिलके नाना की कब्र पे आए, कब्र से आवाज आ रही थी फातिमा के यतीम आ रहे। अमीरुल मोमिनीन के बारे में लिखा है कई मर्तबा गिर गए मस्जिद से घर आते, न जाने कैसा सब्र था। आए जहरा के पास, देखा जहरा सुकून से लेटी हुई, आंखें बंद है। अस्मा ने कहा या अली अभी अभी तस्वीर बंद हुई है। अमीरुल मोमिनीन सर के पास खड़े होकर कहने लगे फातिमा मैं अली आया हूँ, मुझसे बात कर लो। फातिमा मैं रसूल का भाई आया हूँ, मुझसे बात कर लो। 3-4 आवाजें दी, आखिरी आवाज फातिमा मैं अली मजलूम आया हूँ। लिखा है फातिमा ने अपनी आंखें खोल दी। कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने ज़हरा की रूह को पलटा दिया, अपनी आंखें खोल दी। अमीरुल मोमिनीन ताज़ीम के लिए बैठे, सर को अपने जानू पे रखा। ज़हरा की ये हालत देखी कि कल ख्याल इस कदर नागर हो गई है, कोई हिलने की ताकत नहीं है। अमीरुल मोमिनीन की तरफ देख के रही है और कह रही या अली मैं जा रही हूँ। का फातिमा ऐसी बात नहीं करो, क्यों? अभी अभी बाबा को ख्वाब में देखा, कहते हैं फातिमा आ जाओ आ जाओ। यहाँ पर फातिमा का एक पहलू जख्मी था, इसलिए कह रही थी सर अमीरुल मोमिनीन की गोदी में था। लेकिन एक वक्त वो आया जब खुद फातिमा आई, जब हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे, घोड़े पे डगमगाने लगे, आवाज आई आओ मेरे हुसैन मेरी आगोश में आ जा। कहा माँ तू हुसैन की माँ आ गई कहाँ? बीबी उस वक्त में जब हुसैन माँ के पास आया था तो पहलू जख्मी था, हाथ सालिम था, ज़हरा का हाथ आ गया। लेकिन इस वक्त में हुसैन जख्मी था, कोई उतारने वाला हुसैन को नहीं था। फातिमा ने अपने हाथों को फैला दिया था। मेरा सलाम हो इस बीबी पर। अमीरुल मोमिनीन जानू पे सर ज़हरा कर रख के सर झुकाए बैठे थे, न जाने क्या सोच रहे थे। ऐसे में आंसुओं की बारिश अली के आंखों से जारी हो गई। फातिमा की सूरत पे अली के आंसू जो गिरे, बीबी ने आंखों के आंसुओं को अपने हाथों में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। आंसू जब भर गए उसको अपनी पसली पे मल लिया। कहा फातिमा ये क्या किया? कहा मैंने अपने बाबा से सुना है जिसकी पसलियां टूट जाएं, जो गरीब हो, जो जख्मी हो, जो बीमार हो, अगर मजलूम के आंसू अपने जख्मों पे लगाएगा उसको सुकून होगा। या अली तुझसे बड़ा कोई मजलूम नहीं है। रात की तारीकी में ज़हरा का इंतकाल सुबह के वक्त में हुआ था। कहा जाके कह दो अम्मार कि अभी दफन ताकीर में उठ गया है, अभी ज़हरा को अली दफन नहीं करेंगे। जब आइंदा तुम्हें इत्तला होगी तो आ जाना। एक मर्तबा इस रात में उठे और कहा सलमान को आ जाओ, अबू जर तुम आ जाओ, मिक़दाद तुम आ जाओ। अमीरुल मोमिनीन आए,
अस्मा को साथ में लिया। अब जो ज़हरा को गुस्ल देना शुरू किया, लिखा है अली की चीखें निकल गई। अस्मा ने कहा या अली क्यों रो रहे हो? का उम्र भर ज़हरा ने मुझसे छिपाया, बाजू पे वरम है, पसलियां टूटी हुई है। या अबुल हसन, एक पसली टूटी हुई देख के चीखें निकल गई। करबला में आजा, ज़ैनब पसलियां टूटी हुई देख रही है। ज़ैनब क्या मंजर देख रही है, मेरे भाई पर घोड़े मत दौड़ाओ, इसकी 4 साल बच्ची इसको देख रही है। बस अजीजों, मैंने खत्म किया। ज़हरा को गुस्ल देकर कफना कर जनाजे को लेके चले, नहीं मालूम कैसे लेके चले। अब अली को ये फिक्र थी, बच्चे इतने छोटे हैं, जनाजे को नहीं पकड़ सकते, मैं अकेला हूँ, फातिमा को ताबूत से कैसे निकालूं, कैसे कब्र में उतारूं। रावी कहता है अमीरुल मोमिनीन ने सोचने के बाद ताबूत को खोला। सलमान उधर हट जाओ, अबू ज़र उधर हट जाओ। ज़हरा के बदन के नीचे अपने दोनों हाथ डाले और हाथों में जनाजे को लेके खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, करीब से जनाजे को ले लो। या रसूल अल्लाह, गरीब से जनाजे को ले लो। रावी कहता तो हाथ पैगंबर के कब्र से निकले। अली लाओ, मेरी अमानत को मुझे दे दो। पैगंबर को अली ने नीचे से अमानत दी, हाथों से अमानत दे के कहा या रसूल अल्लाह, जब अगर ज़हरा की पसलियां टूटी हुई देखो, इससे पूछ लेना मेरे हाथ कमर के पीछे बंधे हुए थे। यही जुमला ज़ैनब ने कहा, ओ मेरे भाई, मुझे कोई मातम नहीं करने देता, क्यों? मेरे हाथ गर्दन के पीछे बांध।